Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. Before starting this video, please go through this disclaimer. So whatever stock that we will discuss in this video, these are only for educational purposes. So please don't take it as any recommendation and please consult your financial advisor before making any decision. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक हाई ग्रोथ स्टॉक्स और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं मार्केट में, इस वीक मार्केट में भी जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो उन स्टॉक को कैसे हम बिल्टर आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम इसको ना स्क्रीनर की हेल्प से करेंगे। तो हमारे पास टूल और भी हैं, जैसे स्टॉक एज मैं यूज़ करता हूँ, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू पे भी, वो भी हम किसी से अलग वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनर की हेल्प से सीख रहा हूँ। तो ये स्क्रीनर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, मेरे को यहाँ पे ना बाकी सब फंडामेंटल पैरामीटर्स भी मिल जाते हैं और काफ़ी मुझे हेल्प मिलती है। मैं इसको अपने हिसाब से कुछ भी अगर मुझे फिल्टर्स को चेंज करना है तो दैट इज़ वेरी मच कस्टमाइज हम कर सकते हैं। तो आज मैं मेन मान लीजिए कि मुझे आइडेंटिफाई करना है ऑटो सेक्टर में कौन से स्टॉक जो है हाई ग्रोथ है और जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि अभी ऑटो सेक्टर जो है अगर आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो बिकॉज जीएसटी का ही काफ़ी बेनिफिशियरी है ऑटो सेक्टर। और जैसे हमने देखा तो ऑटो कंपनीज ने जो जब 22 तारीख को जब ये जीएसटी के रेट कट हुए तो बहुत ही रिकॉर्ड सेल नंबर उन्होंने मतलब रिकॉर्ड किए। तो इसलिए हम ऑटो सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे हम ऑटो सेक्टर में ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा रही हैं और जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। तो चलिए समझते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ हम थोड़ा सा अपने आप उसका एक स्क्रीन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम मेनली 1 मंथ और 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे लेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब कि जो स्टॉक कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। देखिए मतलब कि अगर मार्केट ने मान लीजिए निफ्टी ने आपको जितना रिटर्न दिया है उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, और या जो अपने सेक्टोरल इंडेक्स, मान लीजिए अगर हम ऑटो की बात करेंगे तो ऑटो सेक्टर का जितना रिटर्न है उससे भी ज़्यादा रिटर्न। अब देखिए अगर निफ्टी का तो अगर आप 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो दैट इज़ नियर अबाउट नेगेटिव है। मान लीजिए मैं आपको लूजर में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे नीचे आएगा। मान लीजिए मैं वैसे ही चेक कर लेता हूँ, मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ का मान लीजिए स्क्रीनर बनाना है, तो मैं कैसे उसको बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने चेक किया निफ्टी की रिटर्न क्या है। मान लीजिए 1 वीक की छोड़ के हम क्या करेंगे, 1 मंथ की 0.86% है और 3 मंथ की नेगेटिव 2.76% है। अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे मुझे ऑटो सेक्टर में जाना है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड है कि सबसे ज़्यादा मान लीजिए 1 वीक के बेस पे देख रहे हैं या 1 मंथ, तो 1 वीक में सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग पीएसयू बैंक्स हैं और 1 मंथ के बेसिस पे भी पीएसयू बैंक्स आ रहे हैं वैसे तो इनमें भी आप बिकॉज ये छोटा सेक्टर में बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। मैंने ऑटो सेक्टर को लिया क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज आपको मिल जाती हैं जैसे ऑटो इन सैलरी में, तो वहाँ पे आप एक अच्छा अल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई मैं ऑटो सेक्टर को ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए ट्रिगर भी है। तो अब तो जैसे रेट कट तो नहीं हुआ, लेकिन अभी पॉलिसी के बाद में भी आपका पीएसयू बैंक्स में भी आप रैली देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे ऑटो सेक्टर को ही अभी डिस्कस करूंगा। तो इसका जैसे 1 मंथ का जो रिटर्न है दैट इज ऑटो सेक्टर का 4.3%। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा 1 मंथ का आई थिंक नेगेटिव था, 3 मंथ का 0.9 था, तो उससे ज़्यादा ही आ रहा है। तो इसलिए हमें उसको ज़्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है निफ्टी के रिटर्न की। और ऑटो सेक्टर का 1 मंथ का 4.3 है और आपका जो 3 मंथ में, तो ये सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्म कर रहा है जो ऑटो सेक्टर। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब करीब 3 मंथ से ही एक ऐसा एक मतलब वीकनेस का दौर चल रहा है। ये देखिए 3 महीने पहले जहाँ पे निफ्टी थी आज उससे नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। और अगर आप ब्रोडर मार्केट के इंडाइसिस भी देखेंगे तो मान लीजिए स्मॉल कैप 250 का भी अगर हम 3 मंथ का ग्राफ यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ भी आपको नजर आएगा कि यहाँ भी रिटर्न
नेगेटिव ही है 5%। तो इसलिए ऑटो सेक्टर को मैंने चूज किया है, जहाँ पे हमें 4.3 मंथली रिटर्न है जहाँ पे, और जो आपके 3 महीने के 12.4% है। तो 1 मंथ के रिटर्न 4.3। तो मैंने इसको क्या किया कि जो स्टॉक 1 मंथ पे रिटर्न ओवर 1 मंथ 4.3 से ज़्यादा है और रिटर्न ओवर 3 मंथ इज ग्रेटर देन 12.4, एक तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। तो यहाँ से हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारी निकल के आ जाएगी, जो स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। और एक मैंने मार्केट कैप का फिल्टर लगा दिया, जैसे 500, तो आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 400 200 वेटेवर जो भी आपको चाहिए, 200 300 वेटेवर आप अपने हिसाब से। तो RSI मैंने 60% लगा दी। तो दिस इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ कुछ हो रहा है और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ जो, इसमें दोनों में फर्क है। और करंट प्राइस मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन DMA 200 लगा दिया, और DMA 50 शुड बी ग्रेटर देन DMA 200, ताकि हमारा जो एक टेक्निकल सेटअप पूरा एक मोमेंटम जिसमें स्टॉक्स में बाकी भी पैरामीटर स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो वो हमारे यहाँ पे वो भी हमने यहाँ पे लगा दिए हुए हैं। तो ये हमने लगा दिया रिटर्न के बेस पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा दी। और मैंने यहाँ पे लगा दिया कि जो कंपनी सेल भी क्वार्टर ईयर ऑन ईयर 10% से ज़्यादा ग्रो कर रही है, और जो प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं वो 20% से ज़्यादा कर रही है। तो ये मैंने एक फिल्टर बना दिया, ठीक है। अब इसको मैं जैसे रन करूँगा, तो जब मैंने रन किया तो यहाँ पे जैसे 88 कंपनीज आ रही है। तो अब मुझे अगर सिर्फ ऑटो सेक्टर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑटो सेक्टर को सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे मेरे पास ऑटो सेक्टर की कंपनीज आ गई जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे आप बाकी पैरामीटर्स भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 मंथ का जो रिटर्न है, तो आप वो देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम किस में है। जैसे यहाँ पे 14% है और इस कंपनी में 72% है। अगर 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 44% है और भारत सीट में 8% के आसपास है। तो इस टाइप से आप रिटर्न का एक देख सकते हैं कंपैरेटिव कि किस में सबसे ज़्यादा है, या आपको देखना है कि अभी रिसेंट मूव कहाँ स्टार्ट हुआ है। तो वो आप 3 मंथ के हिसाब से अगर सबसे कम लें तो जैसे लूमेक्स ऑटो में अगर 1 मंथ के हिसाब से लें तो हम 12 सीट देख रहे थे। तो इसमें से आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप मान लीजिए आपको ये देखना है कि वैल्यूएशन वगैरह कहाँ पे सबसे कम लग रहे हैं। तो डेट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो सबसे लो डेट कंपनी जैसे इंडिया निपॉन, तो जैसे ये डेट फ्री कंपनी, अगर आपको डेट फ्री कंपनी में जाना है, SGS में जाना है, तो ये आपके पास डेट फ्री कंपनीज है। तो अगर पी के हिसाब से आपको वैल्यूएशन के हिसाब से जाना है, तो देन आप सबसे सस्ती यहाँ पे यह भी जैसे इंडिया निपॉन ही सबसे अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डेट है। तो 25-26 की इनकी पी नियर अबाउट, और यहाँ पे बैंक ऑफ प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है और इसका भी डेट ठीक ठाक रीजनेबल है। और उसके बाद आप एक ये पैरामीटर भी देख सकते हैं जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा SGS एंटरप्राइजेज के हैं। तो उस हिसाब से इसका प्राइस टू सेल जो 6 का है, तो दैट इज 1/4 ऑफ इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ट्रेड कर रहा है। तो आप बाकी पैरामीटर भी जैसे इसको कंपनी को ओपन करके स्टडी कर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बाकी इसकी जो भी प्रमोटर होल्डिंग वगैरह अगर है कुछ उसको आप स्टडी कर सकते हैं। और जैसे अगर मैं अब मेरे हिसाब से देखता हूँ तो सबसे सस्ता मुझे इस टाइम पे भी दिस इज बेलराइज लग रहा है, क्योंकि जैसे अगर इसका 12% के मार्जिन के अगेंस्ट में इसका प्राइस टू सेल बिल्कुल ही 1.61 है। और अब और भी वैल्यूएशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हम पैग रेशो का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने एक पैग रेशो का बनाया हुआ है, पैग रेशो ईयर ऑन ईयर करके। जस्ट अ मिनट, पैग रेशो यहाँ पे एक मैंने पैग रेशो का ये था दिस वन, तो ये मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है। तो पैग रेशो अब सबसे कम किस में आ रही है, दैट इज बैंक ऑफ प्रोडक्ट में सबसे कम आ रही है, उसके बाद बेलराइज में आ रही है। तो ये दिस कैन आल्सो भी एक क्राइटेरिया आपके लिए हो सकता है। तो ये दो कंपनी, थोड़ा इसमें मैकेनो प्लास्टिक में थोड़ी सी डेट ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप डेट फ्री कंपनीज में जाना चाहते हैं तो देखिए इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिक में डेट फ्री सबसे कम डेट है। तो दीज आर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंपनी में जाना है। हम जिस उनके पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी हमारे सामने है और कंपनीज के फंडामेंटल भी हैं। अगर आप ग्रोथ चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ कौन सी कंपनी ने दी है इस क्वार्टर में। तो दैट इज बैंक ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरे नंबर पे बेलराइज ही आ रही है।
और सेल वाइज ग्रोथ देखें तो सेल ग्रोथ सबसे ज़्यादा भारत सीट और लुमैक्स ऑटो ने दी है। लेकिन यहाँ पे थोड़े मार्जिन का, जैसे यहाँ पे मार्जिन कम है, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा कि ये मार्जिन कम है। तो अगर आपको थोड़ा अच्छे मार्जिन वाली कंपनी में जाना है तो ये आपके लिए दो कंपनी सबसे टॉप पे निकल के आ रही है, SJS एंड बैंक ऑफ प्रोडक्ट। और इनके इस हिसाब से वैल्यूएशन भी ठीक है, वैल्यूएशन आर आल्सो नॉट वेरी मतलब कॉस्टली नहीं है। SJS के थोड़ा सा पैग रेशो के हिसाब से ज़्यादा आ रहा है। पैग रेशो के हिसाब से जैसे हमने देखा था तो बैंको प्रोडक्ट एंड जो निकल के आ रहा था, वेल राइज निकल के आ रहा था सर। तो ये हो गया। तो इस टाइप से आप एक एनालिसिस अपना बना सकते हैं, जिससे आप एक क्योंकि बिकॉज ये सेक्टर जैसे ऐसा चल रहा है, और इसी तरह से आप बाकी सेक्टर का भी रिलेटिव स्ट्रेंथ जैसे वहां पे चेक करके कि उनका रिटर्न के हिसाब से यहाँ पे एक पैरामीटर बना के, तो एक उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसके बाद उस सेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करके, तो वो भी आप अलग अलग सेक्टर की एक रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। तो उसमें से फिर आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था कि जिसमें हमने कोशिश की कि कैसे हम बड़े सिंपल वे से एक रिलेटिव स्ट्रेंथ को हमने डिस्कस किया, और उसमें डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीनर पे, कंपनी के पूरे फंडामेंटल का एनालिसिस करके एक अच्छा एक डिसीजन बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।